महाराष्ट्र राज्य समेत मध्य प्रदेश में पड़े एनआईए और एटीएस के छापे के बाद मध्य प्रदेश में बड़ा खुलासा हुआ। पूरे मध्य प्रदेश में पीएफआई अपनी अलग ही राजनीतिक पार्टी संचालित कर रही थी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से पीएफआई इंदौर, उज्जैन और भोपाल में लंबे वक्त से अपनी राजनीति पार्टी चला रही थी। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके की करीम मंजिल में चल रहे इस पार्टी दफ्तर पर देर रात एटीएस ने छापेमार कार्रवाई की, जहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। इस जगह छापामार कार्रवाई हुई है। भोपाल में हम ग्राउंड जीरो मौजूद हैं और यहाँ पड़ोस में रहने वाली एक हमारे साथ हैं। आप बताइए किस तरह की गतिविधियां यहाँ होती थी, कौन लोग बता सकते भैया? बस हमने जेंट्स लोगों को देखा है आते जाते अंदर। कितने लोग आते जाते थे? क्या आदमी सब जेंट्स थे, जितने आए अपने अंदर के सामने इतना दिखता नहीं था, अंदर ज्यादा है ना, तो अंदर देखते आते जाते। अब इधर तो कुछ थोड़ा कम ही, काफी दिन से कम दिख रहे थे। किस तरह के लोग आते थे, क्या कहते थे? बस मीटिंग होती थी, बातें करते थे अंदर। अब तो रोड पे निकलते हुए थोड़ी पता चलेगा, तो अंदर जाने से पता चलेगा कि क्या। आप यहाँ पड़ोस में रहती हैं, क्या आसपास के लोगों से भी संपर्क करते थे, बुलाते थे मीटिंग्स में या बात? यहाँ के लोग नहीं थे, गली के नहीं सब। ये जो पार्टी ऑफिस किराए पर जो लिया था, किराए पर ही था ना ये? हाँ, ये जो किराया था, बिल्डिंग में ऑफिस बनाया हुआ था, किसकी बिल्डिंग है और किसने किराए पर लिया था, क्या जानकारी आपको? ये है ना ऊपर मकानदार, ऊपर ही तो रहते हैं मकानदार। कब से चल रहा था ये ऑफिस? जब 1 साल तो हुए नहीं है, कम से कम हुए हैं 6-7-8 महीने करीब हुए हैं। 1 साल नहीं हुए अभी। ये अभी चुनाव हुए थे ना अपन के, कौन से चुनाव हुए थे? हाँ, उसके बाद ये भी जीते वगैरह थे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ क्या कार्रवाई हुई है रात को, क्या आपने देखा? बस आदमियों को देखा आते जाते अंदर। रात को जो पुलिस आई थी, छापे मारे थे, उसमें क्या कार्रवाई हुई? उसमें तो नहीं देखा मैंने साहब अंदर कितना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफी संदिग्ध एक्टिविटीज चलती थी, कई लोग आते थे और पार्टी कार्यालय के नाम पर लगातार मीटिंग्स यहाँ पर होती रहती थी। हालांकि किस तरीके की बातचीत होती थी, इसका खुलासा एटीएस जल्दी करेगी। कैमरा पर्सन कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। 7 राज्यों समेत मध्य प्रदेश में भी एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन पार्ट 2 के तहत यहाँ भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में कार्रवाई की गई है। शाहजहानाबाद के करीब मंजिल में देखिए एक पार्टी दफ्तर संचालित था। पॉलिटिकल पार्टी ये बताई जा रही है, एसडीपीआई के नाम से पार्टी संचालित थी और ये पार्टी जो है वो पीएफआई संचालित कर थी। ये बात सामने आई है। एक व्यक्ति को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। देर रात एटीएस की टीम ने यहाँ पर छापामार कार्रवाई की थी। लगभग 10 से 12 लोगों की टीम यहाँ पहुंची थी और इसके बाद लगातार यहाँ से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। विंडो में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ फाइलें दिखाई दे रही हैं, रसीद कट्टे दिखाई दे रहे हैं। ये पार्टी मुस्लिम युवाओं को पार्टी से जोड़ने के नाम पर ब्रेन वॉश इनका किया जाता था और जैसा यहाँ के कुछ आसपास के लोगों ने बताया है, जानकारी दी है कि यहाँ पर बैठकें होती थी, मीटिंग होती थी और यहाँ पर मस्जिदों के जरिए युवाओं को यहाँ लाने का काम किया जाता था। पूरे मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो 8 जिलों से 21 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इंदौर, उज्जैन और भोपाल समेत कई ठिकानों पर अलग अलग छापेमार कार्रवाई की गई है। बड़ी सफलता यहाँ पर एनआईए और एटीएस को मिलती हुई नजर आ रही है। कई और खुलासे होने की संभावना है, लेकिन लगातार मध्य प्रदेश में एनआईए की ये तीसरी रेड है। एटीएस को पहली बार इस पूरी रेड में शामिल किया गया है। 2 व्यक्तियों को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है, 3 व्यक्तियों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोगों को उज्जैन और महिदपुर के कुछ ठिकानों से भी गिरफ्तार किया गया है। कई दस्तावेज और जो डिजिटल सबूत हैं वो जब्त किए गए हैं। पीएफआई पर बैन लगाने के लिए पूरा सबूत तैयार कर रही है एनआई और यही वजह है कि पार्ट 2 की ये कार्रवाई देखने को मिली है और पार्ट 3 भी जल्द मिल सकता है। पूरी फाइल तैयार करने के बाद देश में जल्द ही पीएफआई पर बैन लगाने की पूरी तैयारी है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल।